तो महाराष्ट्र की राजनीति में हरे रंग वाले बयान पर विवाद फिर से उठ खड़ा हुआ है। एआईएमआईएम की पार्षद सहर शेख की जीत के बाद दिए बयान पर बवाल अभी पूरी तरह नहीं खत्म हुआ था कि अब पार्टी के दिग्गज नेता वारिस पठान ने इसे फिर से भड़का दिया है। सहर शेख ने कहा था कि पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंग देंगे, जिसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर था और बात सहर शेख की माफी मांगने पर जाकर खत्म हो रही थी। लेकिन अब वारिस पठान ने फिर से इस आग को भड़का दिया है। कहा है कि सिर्फ मुंबई ही नहीं, हम महाराष्ट्र और पूरे देश को हरे रंग में रंग देंगे। और आज घमासान आपको दिखाएं, इससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए। कहानी शुरू होती है मुंबई के मुंब्रा से। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों में एआईएमआईएम की पार्षद सहर शेख ने मुंब्रा से जीत हासिल की और जीत के बाद उन्होंने कहा कि हम पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंग देंगे। लेकिन इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी भारी बवाल मचा। मुंब्रा जो पहले से ही मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां से आया ये बयान और संवेदनशील बन गया। सबसे पहले सुन लीजिए वो बयान। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। और सहर शेख के इसी बयान के बाद बीजेपी और दूसरी पार्टियों ने इसे इस्लामीकरण का प्रयास बताया और माफी की मांग की। इसके बाद मुंबई में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दावा किया कि सहर शेख ने अपने विवादित बयान के लिए माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि सहर शेख का मुंबई को हरा भराने वाला बयान भड़काऊ है, ये हिंदुओं को भड़काता है। हमारी शिकायत के बाद पुलिस ने उन्हें 2 बार बुलाया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद सहर शेख ने माफी मांगी। सहर शेख उन्होंने जिस प्रकार से हिंदू को वार्निंग देने वाला भड़काऊ भाषण किया था कि हम पूरे मुंब्रा को हरा बना देंगे, यानी मुस्लिम बना देंगे। आज गए 20 साल में 80% मुंब्रा मुस्लिम लोगों के कब्जे में चला गया, कट्टरपंथी। हमारी शिकायत के बाद में पुलिस ने 2 बार शहर को पुलिस स्टेशन बुलाया और अब शहर ने माफीनामा लिख के दिया है, जिसमें उसने स्पष्ट लिखा है कि मेरे भाषण के कारण कुछ लोगों की भावना को दुख पहुंचा है, मैं माफी मांगती हूँ। शहर 22 साल की है, नौजवान है, इसलिए हमने भी माफीनामा का स्वीकार किया है। तो किरीट सोमैया की जो बात आप सुन रहे थे, लगा था कि यह मुद्दा खत्म हो गया, लेकिन अब पूरे इस मामले पर सहर शेख की ओर से हालांकि आधिकारिक बयान नहीं आया माफी का, और न ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की पुष्टि की, लेकिन बीजेपी ने सहर की माफी को स्वीकार करने की बात कही, आपने सुना। मगर मामला जो खत्म होता नजर आ रहा था, अब लगता है कि सहर शेख के बयान के समर्थन में पूरी पार्टी एआईएमआईएम की खड़ी हुई है और वारिस पठान ने बयान देकर इस मुद्दे को भड़का दिया है। पठान ने जो आज बयान दिया है, उसके बाद फिर से इस पर बड़ी सियासी घमासान शुरू हो गई है। मुंबई ही नहीं, वारिस पठान ने कहा है कि सिर्फ मुंबई नहीं, हम महाराष्ट्र और पूरे देश को हरे रंग में रंग देंगे। वारिस पठान ने कहा कि हरा रंग हमारी पार्टी का रंग है और इसमें क्या असंवैधानिक है, सुनिए। मुंब्रा भी हरा करेंगे, महाराष्ट्र भी हरा करेंगे और इंशाल्लाह क्यों नहीं पूरा देश हरा करेंगे। अरे भाई, हमारी पार्टी का जो फ्लैग का कलर ही हरा है, तो हम तो चाहेंगे ना कि हमारी पार्टी पूरे देश में बढ़े और एक दिन हर कोने कोने में हमारी पार्टी का परचम लहराए। वो हरा कलर का है तो हरा कर देंगे। मगर इनको क्या तकलीफ हो रही है पेट में? ये कुछ में कौन सी असंवैधानिक बात है? हर इंसान चाहता है कि उसकी पार्टी आगे बढ़े, पूरे देश में उसकी पार्टी फैले, और इनके पेट में दर्द। इनको पूरी तरह से कम्युनलाइज करना है। इन्होंने तो पूरे देश में नफरत फैला दिया है, बांट दिया पूरे देश को रंगों में। भगवा हमारा, हरा तुम्हारा, गाय हमारा, बकरा तुम्हारा। तो बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला एक दिन आप देखना कि हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो परचम है, हरे कलर का फ्लैग है, पूरे भारत देश में आपको हरा 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 दिखेगा इंशाअल्लाह। तो ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान के इस बयान ने आज आग में घी का काम किया है, लेकिन अब सहर शेख की पूरी पार्टी उनके समर्थन में उतर आई है। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने कहा कि आपने इस देश को रंगों के अनुसार बांट दिया है। जिन लोगों की घटिया सोच होती है वो फालतू में ऐसी बातों में लगे रहते हैं। बीजेपी के एक मंत्री
रोज जहर उगलते हैं। एक महिला नेता रोज उटपटांग बातें करती है। किस कानून के तहत नोटिस दिया गया है, किस सेक्शन के तहत नोटिस दिया गया है सहर शेख को? इस एक बच्ची को किस बुनियाद पर आपने नोटिस इशू किया है? सुनिए इम्तियाज जलील की बातें। किस बुनियाद के ऊपर आपने नोटिस इशू किए हैं? और मैं एक मर्तबा आप सुन लीजिएगा, हमारी ये जो बच्ची चुनकर आई है शहर, उसके स्टेटमेंट से हम कतई किनारा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुमरा की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। अब इस एआईएमआईएम नेताओं के तेवर पर बीजेपी के नेता भड़क उठे हैं। नीतीश राणे, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसे बयान देने वालों की जुबान पर कंट्रोल नहीं किया गया तो हिंदू औरंगजेब के ठीक बगल में इन्हें दफना देंगे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है नीतीश राणे, सुनिए उनकी बात। इम्तियाज जलील जो हरा साहब है वो शायद भूल गया है कि उनके जो पूर्वज है, यही औरंगजेब, यही टीपू ने भी हमारे इस हिंदू राष्ट्र को हरा करने के सपने देखे थे, लड़ाई की थी, मगर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ने उसी औरंगजेब को इस महाराष्ट्र की भूमि में दफन करके दिखाया है। और इसलिए मैं इम्तियाज जलील को बोलूँगा, तुमको वही अगर इतिहास अगर वापस अगर तुमको रिपीट करना नहीं होगा तो तुम अपनी जबान सही समय पे बंद रखो। और मुंबई में शिवसेना नेता शाइनी एनसी ने एआईएमआईएम नेताओं के महाराष्ट्र को हरा करने वाले बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहां हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी और औरंगजेब, अकबर, बाबर जैसे शासक भी इस भूमि को हरा नहीं कर पाए थे। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने भी बयान दिया है, इस बयान का कड़ा विरोध किया है। कहा है कि भारत में तिरंगे में हरा और भगवा दोनों रंग शामिल है, लेकिन महाराष्ट्र को हरा करने की सोच का शिवसेना विरोध करती है। अब सवाल यह है कि इस पूरे विवाद में हरे रंग का क्या मतलब है, जिसको लेकर के ये जंग छिड़ी हुई है। तो क्या है हरे रंग पर विवाद, इसको भी एक बार समझिए। हरा रंग एआईएमआईएम कह रही है कि पार्टी का यानी कि एआईएमआईएम का हरा रंग आधिकारिक रंग है, और जिस रंग में रंगने की बात चाहे सहर शेख कह रही हैं या तमाम एआईएमआईएम के नेता कह रहे हैं, वो उनकी पार्टी वाला हरा रंग है, ना कि मजहब वाला हरा रंग है। तो हरा रंग एआईएमआईएम की पहचान है, ये एक दलील है। हरे रंग में रंग, उसी हरे रंग में रंगने की बात की जा रही है, लेकिन विपक्ष को यानी कि बीजेपी को, शिवसेना को लगता है कि ये इस्लामीकरण की कोशिश है, इसके तहत ये बयान दिया जा रहा है। तो पूरा विवाद इसी सवाल पर है कि क्या सहर शेख और वारिस पठान का बयान इनकी पार्टी एआईएमआईएम के विस्तार को बताने के लिए इस्तेमाल किया गया है, या फिर मुंब्रा और महाराष्ट्र और पूरे देश को जो हरे रंग में रंगने की बात कही जा रही है, असल में देश में मुस्लिम कौम के वर्चस्व को कायम करने की बात कही जा रही है। बीजेपी शिवसेना इसका यही मतलब निकाल रही है। तो अब हम आपको यह भी बताते हैं कि इसका आधार क्या है। तो समझिए कि इस्लाम में हरे रंग का क्या महत्व होता है। तो दरअसल इस्लाम के लिए हरा रंग काफी अहमियत रखता है। हरे रंग को इस्लाम में जन्नत से जुड़ा माना जाता है। कुरान में जन्नत को बागों और हरे वस्त्रों से वर्णित किया गया है। पैगंबर मोहम्मद का प्रिय रंग हरा ही माना जाता है। पैगंबर हमेशा हरे रंग के वस्त्र पहनते थे, ऐसा कहा जाता है। मस्जिदों के गुंबद, कुरान की बाइंडिंग और दरगाहों की चादरें भी आपने हरी देखी होंगी। कई मुस्लिम देशों के झंडे भी हरे हैं। एआईएमआईएम जैसी पार्टियों के ब्रांड कलर भी हरा ही है, और इसको इस्लामी परंपरा से ही प्रेरित ये रहा है। तो इस्लाम में हरे रंग की खास अहमियत है, लेकिन जब सियासत में हरे रंग में भरने की बात कही जा रही है तो इसके मायने विवादास्पद हो जाते हैं, और इसके पीछे कहीं न कहीं एआईएमआईएम का इतिहास भी वजह है। तो अब आपको ये भी बता दें कि क्यों एआईएमआईएम नेताओं पर अक्सर कट्टरवाद फैलाने के आरोप लगते हैं, या फिर उनके इन बयानों के कई मायने निकाले जाते हैं। दरअसल इस पार्टी का इतिहास मुस्लिम हितों पर केंद्रित रहा है। तो समझिए कि एआईएमआईएम का वजूद कैसे आया था सामने और क्या इतिहास रहा है। 1927 में नवाब महमूद नवाज खान थे और बहादुर यार जंग थे, जो हैदराबाद में
मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि MIM की शुरुआत की थी, जो हैदराबाद रियासत में मुसलमानों के सांस्कृतिक धार्मिक संगठन के रूप में इस संगठन को बनाया गया था। अब 1938 में इस संगठन ने सियासी रंग लिया, ऑपरेशन पोलो किया गया था। इसके बाद कासिम रजवी के नेतृत्व में MIM रजाकार आंदोलन से जुड़ी। ये रजाकार आंदोलन हैदराबाद को पाकिस्तान में शामिल करने की मांग कर रहा था, जिसके बाद भारत सरकार ने MIM पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद पाकिस्तान परस्त रजवी को पाकिस्तान जाने की शर्त पर रिहा किया गया और पाकिस्तान भेज भी दिया गया। लेकिन पाकिस्तान जाने से पहले रजवी ने इस MIM पार्टी को ओवैसी परिवार के हवाले कर दिया और इसके 19 साल बाद 1957 में अब्दुल वाहिद ओवैसी ने MIM में ऑल इंडिया जोड़ दिया, यानी कि AI जोड़ करके इसको AIMIM बना दिया और इस नाम से नई राजनीतिक पार्टी बनाई। फिर 1960 में असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाउद्दीन ओवैसी ने AIMIM की कमान संभाली और फिर 2008 में असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष बने, जो अब तक बने हुए हैं। और ऐसी इतिहास वाली पार्टी नेताओं के बयान जो इसके आते हैं, इस तरह के आते रहते हैं जो विवाद भी पैदा करते हैं। और AIMIM नेताओं के विवादास्पद बयानों का भी लंबा इतिहास रहा है। खुद असदुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान, ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी कई बार विवादास्पद बयान दे चुके हैं। एक बार इन पर भी नजर डालिए, कुछ बयान के मजमून में आपके सामने लेकर आया हूं। वारिस पठान, उनके विवादास्पद बयान क्या रहे हैं? 2020 में उन्होंने कहा कि 100 करोड़ पर 15 करोड़ भारी पड़ेंगे। कर्नाटक की एक रैली में उन्होंने ये कहा था कि 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, आज़ादी छीननी पड़ेगी। इस तरह के वो बयान देते रहे हैं। असदुद्दीन ने इसके बाद उन्हें लताड़ा भी था और इस बयान को फिर वारिस पठान ने वापस लिया था। 2026 में यानी कि अभी हिजाब वाला बयान दिया, BMC चुनाव में हिजाबी महिला की PM बनने वाला बयान दिया, जिसे बीजेपी ने दकियानूसी करार दिया। फिर हरा रंग वाला विवाद आया है। सहर शेख के समर्थन में महाराष्ट्र को हरा रंगने की बात को उन्होंने जायज ठहरा दिया है वारिस पठान ने। इसको लेकर के आज बवाल चल रहा है। अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी कई बार ऐसे बयान दिए हैं। 2019 में उन्होंने कहा, 19-20 में, कि CA और NRC का विरोध करते हुए कहा कि मुसलमानों को देश से निकालने की साजिश हो रही है CA और NRC के जरिए। ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन, उनके बयान तो माशाअल्लाह और भी तीखे होते रहे। उन्होंने 2012 में कहा था कि 15 मिनट के लिए बंद कर दो पुलिस को, फिर देख लो क्या होता है। हैदराबाद की एक रैली में बताया कि पुलिस को 15 मिनट बंद करो, हम सब ठीक कर देंगे। हिंदू मुस्लिम हिंसा भड़काने का आरोप भी लगा था। कई बार हिंदू देवताओं पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। कई मौकों पर भगवान रामकृष्ण पर विवादित टिप्पणियां दी हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ केस भी दर्ज है अकबरुद्दीन के खिलाफ। तो AIMIM के इतिहास और बयानों के बैकग्राउंड को जानने के बाद जब शहर शेख और वारिस पठान के बयानों के मायने पर सवाल उठने लगते हैं, मुंब्रा को हरे रंग में रंगने की बात कहना और फिर वारिस पठान का पूरे महाराष्ट्र और फिर हिंदुस्तान को हरे रंग में रंग देने की बात में राजनीतिक से ज्यादा धार्मिक रंग नजर आने की गुंजाइश पैदा होती है और यहीं से सियासी जंग शुरू हो जाती है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं।